शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है। तो ऐसा है कि ये सिस अलर्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया, और आप अपना सिस से शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अलर्ट है उसमें से अपने डाटा को कैसे रिमूव करवा सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई करवा सकते हैं, उसकी ये हमारी कंप्रहेंसिव वीडियो रहेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के क्वेरीज आती हैं, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे व्हाट्सअप मैसेज आते हैं। तो सर मेरे बेटे ने ये शेंगन का वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन वीज़ा नहीं मिला, और साथ में उन्होंने कहा है कि आपका जो डाटा है वो सिस के अंदर अलर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। इवन अभी पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपने वहाँ पर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई किए थे, इस ग्राउंड के ऊपर भी रिजेक्ट किए है कि आपका जो डाटा अलर्ट है शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा ये डाटा अलर्ट क्यों करते हैं, ये सिस कब शेंगन ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसके अंदर कितनी कंट्रीज इसको एक्सेस कर सकती हैं और कौन सी अथॉरिटी इनको एक्सेस कर सकती हैं, और इवन इस में आप अपने डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई करवा सकते हैं या कैसे रिमूव करवा सकते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। क्योंकि पुर्तगाल के बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हमें कांटेक्ट करते हैं जब वो उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं, जब उनको ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो पहले क्या था, मैं कहूँ कि शेंगन यूनियन कब बनी थी इसके बारे में बहुत टाइम मैंने पहले भी बताया था। सिस के ऊपर, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उन वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी वो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। इवन बहुत सारे क्लाइंट्स के हमने डाटा को एक्सेस करवाया है उनके डाटाबेस से। इवन बहुत सारे क्लाइंटों का डाटा उन अलर्ट सिस्टम से रिमूव भी करवाया है, अगर उनका अप्रोप्रिएट ग्राउंड है। वो ग्राउंड क्या है उनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो अगर आपका डाटा सिस के अंदर अलर्ट है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ले सकते हैं। इवन यूरोपियन यूनियन ने इसको 1995 में इंट्रोड्यूस किया था। तो सिस को इंट्रोड्यूस करने के बाद और इसको फिर 2013 में सिस 2 बनाया गया, लेकिन उसके ऊपर भी सब शेंगन कंट्रीज ने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो 2023 में इसको रिन्यूड किया गया दोबारा। रिन्यू करने के बाद इसके अंदर बहुत सारी जो शॉर्टकमिंग थी उनको अपडेट किया गया, और उसके बाद आज की डेट में जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं, मतलब आप यूरोपियन यूनियन 30 कंट्रीज़ हैं, 30 की 30 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ इस डाटा को, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं जब भी उन्होंने किसी भी क्लाइंट को कोई वीज़ा या कोई रेजिडेंसी परमिट ग्रांट करना है। तो ये सिस इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था? इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि बहुत सारे शेंगन के अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं है, कोई भी पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली जा सकता है, और इवन बहुत सारे लोग एक कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में चले जाते थे। कोई डकैती है, चोरी है, या वहाँ पर इलीगल इमिग्रेशंस हैं, या वहाँ पर रेप के केसेस हैं, या वहाँ पर आप कहें कि किसी का बच्चे को कैट रीज़न, वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने इस सिस्टम को फिर इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई भी क्रिमिनल, कोई भी पर्सन नॉन यूरोपियन है, उनके कंट्री में या कंट्री से बाहर भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसका डाटा उस सिस्टम में ज़रूर अलर्ट में डाला जाए, ताकि जो अनदर कंट्रीज़ हैं उस पर्सन को अपने सिस्टम में देखने के बाद इमीडिएटली अरेस्ट कर सके या उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सके। तो हमारे पास जो मेन केसेस आते हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, जो मैक्सिमम केसेस आते हैं। पहले क्या करते थे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग ये काम धंधा कर रहे हैं। जैसे मैं यूके जैसी कंट्री को स्टार्टिंग से बताता हूँ, दैट इज़ अ प्राइमरी कंट्री। यूके में कभी भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो उनके पास कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो यूके के अंदर फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है प्रीवियस रिफ्यूज़ल की, उसको प्रॉपरली मेंशन करनी है रिफ्यूज़ल्स। अगर आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट लगाकर यूके का या कनाडा जैसी कंट्री का वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं तो आपको 5 साल से लेकर 10 साल का बैन लगता है उन कंट्रीज़ का। इसी सिस्टम से अभी इन्होंने भी यही सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। लोग पैकेजों के नाम पर, एजेंटों की गारंटियों के नाम पर, जो लोग आपको बताते हैं कि हम सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटो के ऊपर ही आपका शेंगन का वीज़ा करवा देंगे, वो लोग क्या करते थे,
आपके फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे। आइदर आपके जॉब के पेपर हैं, आइदर आपके बिजनेस के पेपर हैं, फेक बैंक स्टेटमेंटें लगाकर आपके शेंगन के वीज़ास को ट्राई करते थे। मिल गया तो पैसा ले लिया, नहीं मिला तो कह दिया कि मेरा वीज़ा ऑफिसर छुट्टी पे था। तो अभी क्या है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव शेंगन कंट्री आपके डॉक्यूमेंटों को चेक कर लेती है, मतलब अभी मैक्सिमम करती है। तो उनको पता लगता है कि आपने शेंगन का वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट लगाकर लेने की कोशिश की है, तो आपके वो डाटा को अपने सिस के अंदर अलर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी अनदर कंट्री का शेंगन का भी अलर्ट होगा तो आपको शेंगन का वीज़ा नहीं मिल पाएगा। और मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने अपने इटली के वर्क परमिट अप्लाई किए या अपने स्पाउस वीज़ाज अप्लाई किए किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो उनको इन ग्राउंड्स के ऊपर रिफ्यूज़ल्स मिली है कि आपका जो डाटा है ऑलरेडी अलर्ट है सिस के अंदर, दैट रीज़न दे आर गोइंग टू रिफ्यूज़ योर वीज़ा। तो अभी वो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, मैंने कहा कि कब आपने अप्लाई किया था? सर मैंने 5-4 साल पहले एजेंट के थ्रू, मैंने तो सिर्फ पासपोर्ट फ़ोटो दिए थे, उस टाइम फिंगर भी नहीं चलते थे। तो कहता सर उस एजेंट ने क्या लगा दिया तो उसको पता होगा। तो इसी तरीके से जो लोग इलीगल एंट्री करके भी शेंगन जोन में जाते हैं, जाने के बाद आपकी कहीं पर भी अरेस्ट होती है, अरेस्ट के बाद सबसे पहले वो वहाँ की जो बॉर्डर गार्ड है या वहाँ की पुलिस है आपके डाटा को इस सिस्टम के अंदर डाल देती है। और इवन आप किसी कंट्री में इलीगल होते हैं, वहाँ से अरेस्ट होते हैं, अरेस्ट के दौरान भी वो आपके डाटा को वहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर डाल देती हैं। ऐसी बहुत सारी क्राइम कोई करता है, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, आप पकड़े जाते हैं, तब भी आपका ये डाटा अभी शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका बेनिफिट इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं या बॉर्डर गार्ड हैं या वहाँ की पुलिस है या वहाँ की जुडिशियल्स हैं, वो इस सिस्टम को, आपके अलर्ट सिस्टम को, जब भी कोई भी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना हो तो सबसे पहले वो आपके डाटा को अपने सिस्टम के अंदर चेक करते हैं कि पहले तो नहीं आपको कहीं से वार्निंग मिली हुई, पहले तो नहीं आप किसी कंट्री के अंदर वांटेड, तो उसके बाद दे आर स्टार्टिंग अनदर प्रोसीडिंग्स। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ पुर्तगाल में भी हुआ है, जो लोग वहाँ पर इलीगल इमिग्रेशंस के थ्रू वहाँ पर एंट्री के दौरान कहीं पर पकड़े गए, पकड़ने के बाद उनको वार्निंग दी गई कि आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएं, लेकिन वो वापस नहीं गए, वो जाकर पुर्तगाल में या स्पेन जैसी कंट्री में जाकर शरण लेते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर जब उनके डिसीज़न आने थे वहाँ की रेजिडेंसी परमिट के, पुर्तगाल के, तो उन्होंने उनको इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर दिया कि आप का जो डाटा है हमारे सिस्टम के अंदर अलर्ट है, आप पहले किसी कंट्री में इलीगल एंट्री किए थे, आप वहाँ पर अरेस्ट थे, तो दैट रीज़न उन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, चाहे वो पुर्तगाल या अनदर कंट्री के बच्चे हैं। वहाँ पर आई थिंक 25,000 से ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुई हैं। तो ऐसा है कि अभी आगे क्वेश्चन क्या आता है कि चलो सर मेरा तो डाटा अलर्ट सिस्टम में आ गया है, तो इसके बाद इसको रिमूव कैसे करवाया जाए या इसको रेक्टिफाई कैसे करवाया जाए या इसको एक्सेस कैसे करवाया जाए, कि मैं अपने डाटा को एक्सेस करवाना चाहता हूं कि मेरा जो डाटा है कहीं ये सिस्टम के अंदर तो नहीं पड़ा हुआ। तो उनके डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स हैं, इवन आई थिंक सो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स के थ्रू आप अपने डाटा के सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से ले सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू आप अपने डाटा को एक्सेस करवा सकते हैं, कौन से आर्टिकल के थ्रू आप अपने डाटा को अरेज या रिमूव करवा सकते हैं, कौन से आर्टिकल के थ्रू आप अपने डाटा को रेक्टिफाई करवा सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है अगर आपके साथ ऐसी कोई हैपनिंग है। तो अगर आपका केस इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट है कि आपका जो डाटा है हमारे सिस के अंदर अलर्ट है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट के बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर फर्दर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इवन इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है अप्रोक्स 3 महीने का टाइम लेकर चलना है, 1 मंथ से लेकर 3 मंथ। ये नहीं है कि आज मेरे पास आए कि कल ही आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। वो भी रिमूव तब हो पाएगा अगर आपके पास सॉलिड ग्राउंड है। वो सॉलिड ग्राउंड आपने कैसे क्रिएट करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं जब आपने इसमें से डाटा रेक्टिफाई करवाना है, जहाँ आपने अपने डाटा को एक्सेस करना है तो कौन से आपको डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, जहाँ आपने डाटा को रेक्टिफाई करवाना है तो आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन
आपके साथ शेयर कर सकती है। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका यूके का बैन है या आपका डाटा सिस के अंदर अलर्ट है तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।